So students, today we will discuss about the second exercise of application of derivatives, which is basically based on increasing and decreasing functions. तो इसके लिए बच्चे आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हमें जो फंक्शन दिया होगा हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है. अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. अगर उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा मतलब नेगेटिव होगा तो फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा. हालांकि इसका एक और मेथड है निकालने का, लेकिन ये सिंपल मेथड है, आप इतना ही याद रखें. और अगर कोई फंक्शन जो ना तो वो इंक्रीजिंग है ना तो वो डिक्रीजिंग है तो उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो कैसा होता है, ऐसे होगा ना, वो कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. तो वो हम पर्टिकुलरली एक चीज नहीं कह सकते कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है, हाँ, हम उसको किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन पूरा अगर हम बोलें कि साइन एक्स ऐसे ही देखें तो वो मोनोटोनिक फंक्शन है. आते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.2 पे. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. ठीक है. तो इसका बच्चे हमने कुछ नहीं करना. एफ ऑफ एक्स दिया है 3x + 17, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 3x + 17, 3x की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 3 और 17 की क्या आ जाएगी 0. तो एफ डैश ऑफ एक्स 3 क्या है पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. सिमिलरली अगर हमें दिया हुआ है, देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लो, क्या आएगा मेरे पास 2e 2x. ठीक है. तो ये कहाँ पर दिया हुआ, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r पूछा हुआ है. तो ये भी देखो ये क्या है, अगर मैं x को नेगेटिव भी पुट करती हूँ -3 पुट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2e 2 इंटू -3 2e -6 2e की पावर 6. फिर से क्या हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. सिमिलरली बच्चे ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. मैंने बोला था ये पर्टिकुलर इंटरवल में हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे साइन एक्स एज ए होल जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन है. तो बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. तो बच्चे आपको पता है ये क्वाड्रेंट है 0 π/2 पाई, फिर यहाँ से चलो जो भी चलता जाएगा. तो अगर हम देखें यहाँ क्या होता है ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं. तो अगर मैं साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है कॉस एक्स, तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होएगा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन. उसके बाद कहाँ पूछा है 0 to π/2 में हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन. उसके बाद पूछा π/2 to π कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव होता है कॉस. ठीक है. कॉस नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. तो इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है π/2 to π, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to π. अब देखो 0 to π में आने के लिए क्या है, यहाँ तक ये इंक्रीजिंग था, यहाँ से डिक्रीजिंग हो गया. तो जो फंक्शंस ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, या कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शंस क्या होते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं. सो दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0, π इंटरवल में. ठीक है. एक तो ये सिंपल क्वेश्चन आएगा. दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको ये मिलेगा कि फाइंड इंटरवल. बच्चे जब भी फाइंड इंटरवल का क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपने कुछ नहीं करना, आपने डिफरेंशिएशन के बाद जो एफ डैश एक्स होगा ना उसको इक्वेट कर लेना है 0 के बराबर. ठीक है. जब भी फाइंड इंटरवल वाला क्वेश्चन आएगा आपको. तो ये देखो यहाँ पर पूछा फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. पहले हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया फंक्शन 2x² - 3x. अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 4x - 3. ठीक है. ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये आ गया 4x - 3. अब इस एफ डैश एक्स को हमने इक्वेट करना है 0 के बराबर और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं. तो ये आ जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0. तो x कितना आ गया 3/4. अब हमारी ये नंबर लाइन है अगर, तो यहाँ पर -∞ है, यहाँ -∞ है, यहाँ +∞ है, तो ये 3/4 कहीं बीच आएगा. तो इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ बना, एक बार -∞ से 3/4, एक बार 3/4 से ∞. तो ये हमने इस तरह का कुछ टेबल बनाना है बच्चे. इधर लिखना है इंटरवल, इधर लिखना है एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया, मतलब पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया. इधर इसका नेचर लिखना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो पहले इंटरवल की बात करते हैं, -∞ to 3/4. 3/4 बेसिकली क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग.
तो माइनस इन्फिनिटी से ऑलमोस्ट 0 तक जाएंगे अगर हम, तो उसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। तो हमारा फंक्शन क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, फंक्शन क्या है, 2x² माइनस 3x। चलो यहाँ लिख लेते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए, 2x² माइनस 3x। तो अगर इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू कोई डालती हूँ, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन 2 माइनस 3 फिर से क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है। तो ये आया नेगेटिव, मतलब f डैश ऑफ x जो है मेरा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर यहाँ पर भी मैं वैल्यू डालती हूँ, यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ ना f डैश x में, तो क्या आएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही रहा। लेकिन अगर मैं लेती हूँ 3/4 टू इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव, तो x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू डालती हूँ और -3 करती हूँ, तो 4 बड़ा है हमारा, तो 4 माइनस 3 जो भी होएगा तो वो बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ इंटरवल नेगेटिव आया, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव आया। जब नेगेटिव आया मतलब f डैश x लेस देन 0 था, पॉजिटिव आया मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 था। तो f डैश x लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो वही हमने लिख दिया कि जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल्स पे। सिमिलरली आगे वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे, जैसे ये है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस गिवन बाय। सिमिलर तरीके से करना है बच्चे, हमने डिफरेंशिएशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी क्या आ जाएगी, 6x² माइनस 6x माइनस 36 और इसकी आ जाएगी 0। तो यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व किया तो ये ऐसे बन गया। अब f डैश ऑफ x को 0 पुट करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यूज हमारी आई -2 और 3। अब हम नंबर लाइन बना लेंगे, ये हमने नंबर लाइन बना ली, -2 3 था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ इन्फिनिटी होता है, तो इंटरवल क्या हो जाएगा, एक -इन्फिनिटी टू -2, -2 टू 3, 3 टू इन्फिनिटी। पहले -इन्फिनिटी टू -2 हम चेक कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम -इन्फिनिटी टू -2 चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा आया था f डैश x, अगर मैं -3 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 + 2 -1, -3 -3 -6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर ये लिख के बताऊं, अगर मैं -3 पुट करती हूँ, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -6, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो वही लिखा है पॉजिटिव बनेगा, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इंटरवल में लेती हूँ -2 से -3, तो ये ओपन इंटरवल है, ये वाले पॉइंट्स पे तो चेक नहीं कर सकते, इनके बीच की कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो -2 टू 3 हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ 1 लूंगी तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ 1 लूंगी 1 - 3 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, f डैश x आ गया लेस देन 0, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। अब 3 से इन्फिनिटी के बीच में ले लो, 4 लेके चेक कर लो, तो 4 + 2 6, ये 4 - 3, ये फिर से नेगेटिव बनेगी, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव बनेगी। 4 + 2 6 और 4 - 3 1, तो फिर से पॉजिटिव बनेगी, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग कहाँ पे हुई, -2 -इन्फिनिटी से -2 और 3 इन्फिनिटी पे, तो मैं लिख सकती हूँ f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और -इन्फिनिटी -2 यूनियन 3 इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है, -2 और 3। तो इस 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक आपको सिंपल क्या बताया जाएगा कि बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसमें सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करनी है, और डिफरेंशिएशन के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा कि इंटरवल फाइंड आउट करो। उस क्वेश्चन में भी आपको पहले डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने f डैश को पुट करना, f डैश ऑफ x को पुट करना, इक्वेट करना है, सॉरी 0 के बराबर, और उसके बाद x की वैल्यूज निकालनी है, फिर इंटरवल्स बनाने हैं, फिर उन इंटरवल्स पे f डैश ऑफ x की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो पॉजिटिव आएगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन है, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, x ग्रेटर देन -1 गिवन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। log ऑफ 1 + x की क्या आ जाएगी, 1/1 + x, यहाँ पर लग जाएगी कोशेंट रूल u/v, इसका स्क्वायर, तो ऊपर इस ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। y ये है, ठीक है, वही हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया, ये -2 बाहर आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर 1 माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर फिर से 1, ठीक है, -2, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 + x - x, इसको ओपन करके लिखा तो x कैंसिल हो गया, ये 2 2 = 4 हो गया, ये आ गया इतना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, डिनोमिनेटर्स ले लिए हमने, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ गया x² 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। उसने बोला है कि x ग्रेटर देन -1 है,
ठीक है, मतलब x 0 हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यूज ले सकता है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है x की। तो नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है x की, तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, ये भी पॉजिटिव मिलेगा, सारी चीजें पॉजिटिव हैं, तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ग्रेटर देन 1 है तो इंटरवल क्या बनेगा इसका, -1 to ∞, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये गिवन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चे, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले f ऑफ x ले लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन कर ली हमने। देखो यहाँ फाइंड द वैल्यू, जब भी फाइंड बोला हो ना कि फाइंड द इंटरवल या फाइंड द वैल्यू, तब हमने क्या करना होता है, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद f डैश ऑफ x को इक्वेट करना होता है 0 के बराबर। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। तो बच्चे क्या x की 3 वैल्यूज कौन सी आएंगी, 0, 1 और 2 आ जाएंगी। तो उसके बेसिस पे हमारा एक इंटरवल बनेगा। ये देखिए हमारा इंटरवल बन जाएगा 0, 1, 2 और यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर -∞ है। तो इंटरवल मेरे कितने बनेंगे, -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to ∞। फिर यहाँ साइन ऑफ f डैश ऑफ x देखेंगे, जब -∞ to 0 है तो f डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, डिक्रीजिंग। 0 to 1 पे f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। 1 से 2 में f डैश ऑफ x लेस देन 0, डिक्रीजिंग। 2 से ∞ में ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज कहाँ पे हुआ, 2 जगह हुआ, 0, 1 यूनियन 2 ∞। और डिक्रीज कहाँ पे हुआ, 2 जगह पे हुआ, -∞ 0 यूनियन, और दूसरा क्या था, f डैश 1, 2। उसने सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा हुआ है, तो इसलिए हम सिर्फ इंक्रीजिंग का ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ इंक्रीजिंग पे हम चेक करें, 0 से 1, 0 और 1 के बीच अगर हम 0.5 ले लें, तो ये हमारी f डैश ऑफ x था 0.5, यहाँ पर ले लें 0.5 -1 करेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, और 0.5 में से -2 करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली हम इन इंटरवल्स पे भी चेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल 0, π/2। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा 4, यहाँ रहा 4 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, इसको लिख दिया, इसको u/v फॉर्म लगा दी, और थीटा की डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन थीटा, 2 की डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहा। अब इसको हम ओपन कर देंगे, cos इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 cos थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, साइन अंदर जाएगा 0 के साथ तो 0 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया 1 के बराबर, तो यहाँ बन गया मेरा 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। ये आ गया 2 cos थीटा प्लस 1। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4, और नीचे ये है यहाँ -1/1। एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको ओपन कर दो, a + b का होल स्क्वायर, ये माइनस, ये आ जाएगा -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, माइनस प्लस -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 4 cos थीटा, ये 4 cos थीटा, ये 8 cos थीटा है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे ये यहाँ से cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, लिख सकते हैं 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। हमने चेक करना है 0 π/2 पे, 0 π/2, 0 से π/2। अगर हम ये क्वाड्रेंट देखें 0 से π/2, cos क्या होता है, पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव माइनस ये भी पॉजिटिव, 2 + cos थीटा ये भी पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 π/2। अब ये है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 ∞। तो log x ले लो, f डैश ऑफ x क्या आएगा 1/x, और एट 0 ∞ f डैश ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है।
यहाँ 1/∞ है ना, तो इंटरवल क्या है 0 से इन्फिनिटी। तो अगर हम नंबर लाइन देखें ये 0 और इन्फिनिटी, ना 0 इंक्लूड हो रहा है ना इन्फिनिटी, इसके बीच में सारे क्या है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज। तो 1/पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही देगा आंसर। तो f' क्या है ग्रेटर देन 0। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी। फिर ये क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1 1। सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन ले लेंगे हम, क्या आएगी 2x माइनस 1। फिर हमने इसका इंटरवल चेक करना है, तो इंटरवल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे f' को इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, तो x आ जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, और इस क्वेश्चन में इंटरवल हमें गिवन है -1 to 1, तो हम नंबर लाइन ले लेंगे, या इंटरवल आ जाएगा -1 to 1/2 1/2 to 1। तो अगर हम चेक करेंगे तो -1 to 1/2 पे नेगेटिव देगा ये हमें, तो मतलब f' जो है लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। और 1/2 से 1 चेक करेंगे तो पॉजिटिव देगा हमें, मतलब इस यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब आधे में ये डिक्रीजिंग है, आधे में ये इंक्रीजिंग है। तो दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इन द इंटरवल ओपन इंटरवल -1 1। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिया है 0 π/2, ओपन इंटरवल है 0 π/2। पहले cos x की डिफरेंशिएशन अगर मैं लूंगी तो क्या आती है -sin x। साइन 0 से π/2 क्या है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव जो साइन का है, और ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आ गया मेरा नेगेटिव, मतलब ये डिक्रीजिंग रहेगा। और f(x) इज इक्वल टू 2x हम लें तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी -2 sin 2x। तो ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव ही आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये भी लेस देन 0, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा इस इंटरवल में मेरा आ जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि sin 2x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन नेगेटिव इंटू sin 2x तो नेगेटिव हुआ ना। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f given by f(x) is equal to x² plus ax plus 1 is such that is strictly increasing on open interval 1 2। कुछ नहीं करना, पहले सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है, फिर जो डिफरेंशिएशन आएगी f' को इक्वेट कर देना 0 के बराबर। 0 के बराबर यहाँ पर उसने बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f' जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो फॉर लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, लीस्ट वैल्यू क्या है 1 से 2 के बीच में लीस्ट वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 डाल दिया तो a ग्रेटर देन -2। Thus the required value of a is -2। This is your required answer। ये पूछा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log of sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन ले लेंगे, log of x की क्या होती है 1/x, और ये 1/sin x इंटू sin x की हो जाएगी cos x, तो ये आ गया cot x। तो जब 0 to π/2 में देखूं यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और π/2 to π में देखूं तो यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ कॉट नेगेटिव होता है, तो यहाँ स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही उसने पूछा था कि बताओ यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log of cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल π/2 to π। तो फंक्शन गिवन है, पहले इसकी डिफरेंशिएशन ले लेंगे, ये आ जाएगा -tan x। तो ये फॉर 0 to π/2 tan पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, f' लेस देन 0 आ गया, तो ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब π/2 से π की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें आपने दो चीजों का ध्यान रखना है बच्चे, एक तो ये रखना है जब भी फाइंड कोई वैल्यू बोली हो या फाइंड इंटरवल बोला हो तो हमने पहले f' निकालना ही निकालना है दोनों केसेस में, फिर f' को 0 के बराबर इक्वेट करना है, इक्वेट करने के बाद वहां से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इंटरवल्स बनाने हैं, और इंटरवल्स बनाने के बाद हमने एक टेबल बनाना है जिसमें हमने देखना है कि f' हर एक इंटरवल पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, उसके अकॉर्डिंगली हमने नेचर बताना है उस इंटरवल का, उस इक्वेशन का, कि जो फंक्शन है हमारा वो
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और दूसरा अगर सिंपल ये पूछा है कि बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसके लिए भी सिर्फ हमने डिफरेंशिएशन ही करनी है। और डिफरेंशिएशन में अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो जो फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बेटा, थैंक यू।